सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज पालम विधानसभा के अंदर बहन मायावती जी का 66वां जन्मदिन हम सभी पालम विधानसभा के साथी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और बहन जी को इस बार हम सब ने ये भरोसा देना चाहते हैं, हम सब मिलकर के कि बहन जी को उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जैसे सभी युवा साथी मिलकर के बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे साथ सभी बहन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहन जी, आप जियो हजारों साल, ये दिन आपके लिए हजारों साल, हम लोगों के लिए हजारों साल बार बार आए। सभी बहन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं नारा लगाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज जन्मदिन हम मना रहे हैं यहाँ पे बहन जी का। बहन जी ने जिस उम्र के अंदर हमारी माँ बहन बेटी अपने घरों में होती थी, उस उम्र के अंदर बहन मायावती अपने घर से बाहर निकली। साहब काशीराम ने उनको एक बार एक स्कूल के अंदर स्पीच, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलते हुए देखा। जब उनको बोलते हुए देखा, साहब उनकी बात सुन करके रुक गए और उनके स्कूल में गए और उनसे मिले। तो उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया मेरा नाम मायावती है। तो कहती आप क्या करना चाहती है? कहती पढ़ लिख कर मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप कलेक्टर बनना चाहती है, मैं यदि आपको उस लक्ष्य पर ले जाऊंगा, वहाँ पर ले जाऊंगा जहाँ आप अकेले कलेक्टर बनना चाहती है, वहाँ पर पता नहीं कितने कलेक्टर आपके आगे पीछे होंगे। तो उन्होंने कहा कैसे? कह रहे केवल आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। फिर साहब काशीराम ने बहन जी को समझाया कि मैं एक बहुजन समाज के मूवमेंट में लगा हुआ हूँ, आप मेरे साथ रहिए, आप अच्छा बोलती हैं। मुझे एक महिला मोर्चा के लिए एक महिला ऐसी चाहिए जो बोलने में सक्षम और आप में वो मैंने बात देखी। तो साहब काशीराम ने उनको समझाया, कह रहे चलो मैं मान जाऊंगी, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कोई बात नहीं मानेंगे तो आप मेरे को अपने परिवार वालों से मिलाओ। तो वो उनके घर पे लेके गए। तो साहब काशीराम जब बहन जी के घर पे, इंद्रपुरी दिल्ली के अंदर ही है, नारायणा में, तो इनका निवास स्थान बहन जी का यहाँ पर है। तो उनके घर पे गए। जब साहब काशीराम ने उनके घर वालों से मिले, उनको बताया कि आपकी बेटी बड़ी होनहार है और मैं इसको इस भारतवर्ष के अंदर ऐसे अहदे पे ले जाऊंगा कि हाँ भाई आप सोच भी नहीं सकते, ये हमारे समाज में शोषित जो बैठे हुए लोग हैं, जिनको बहुजन समाज के अंदर कोई देखता नहीं, मानता नहीं, मैं इसको वहां तक लेके जाऊंगा और ये उसकी रहनुमा रहेंगी, ये बहुत आगे बढ़ेंगी। तो आप इसको थोड़ा समय दे दीजिए हमारे समाज के लिए। दोनों पूछा क्या करना पड़ेगा? कह रहे जैसे मैं बाहर हूँ, मैंने घर बार त्याग दिया है, तो मैं घर बार त्यागने की बात नहीं करता, लेकिन कहीं मीटिंग होती है, कहीं जनसभा होती है, तो आप अपनी बेटी को इजाज़त दे दीजिए कि आप वहाँ पर जाया करें, मीटिंग में जाया करें, बोला करें, अपने समाज को जगाएं, महिला को समझाएं, युवा को समझाएं। तो उनके माता पिता कहने लगा भी देखो भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अभी इतनी उम्र की नहीं है, इतनी बड़ी वो नहीं है कि हम इसे बाहर निकालें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर मत भेजिए, जब आपके समय हो बहन जी को हमारे साथ भेजिए। तो उनके परिवार वालों ने उनको थोड़ी इजाजत दी और बहन जी जब समाज में बढ़ी, लोगों से मिली, विचारधारा से जुड़ी, जब उनको समझ में आया तो बहन जी के अंदर एक जुनून हो गया। जब बहन जी के अंदर एक जुनून पैदा हो गया, उन्हें पता लगा कि हाँ भाई हमारा समाज कैसे सोया है, लोगों के अंदर क्या जागृति लानी है, कैसे क्या होगा।
तो अपने घर पे गई, अपने घर वालों को बोला कि पिताजी मैं समाज के अंदर काम करना चाहती हूँ और मैं शादी नहीं करूंगी। तो उनके माता पिता गुस्सा हुए, कह रहे भाई ऐसा क्यों? कह रहा है कि जो समाज अभी सोया हुआ है उसको जगाने की बहुत जरूरत है। हम तो घर के अंदर है, आप सरकारी नौकरी में है और मैं टीचर हूँ, हम अपना घर परिवार देख रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा समाज है जहाँ पर कुछ करने वाला भी नहीं है, समाज के बारे में कौन सोचेगा? तो कहते हैं देखो भाई मेरे घर में रहकर आप ये काम नहीं करोगे, अगर मेरे घर में रहोगी तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाओगी और अपने घर में रहोगी, घर से बाहर नहीं जाओगी। उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन बहन जी ने आखिर निर्णय लिया कि आप मुझे घर में रखें चाहे ना रखें, लेकिन मैं समाज को जगाने का काम करूंगी। तो उन्होंने पिताजी ने कहा अगर आप नहीं मानती तो मेरे घर से बाहर निकल जा, जब भी कर सकती है काम। तो बहन जी ने कहा ठीक है, यदि आपका यही निर्णय है। तो बहन जी को देखो कितना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, कितना बड़ा पत्थर रखा अपने सीने पे। जिस उम्र में कोई बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहता घर की दहलीज से बाहर, उन्होंने निर्णय लिया ठीक है आज से मेरा घर परिवार नहीं, मैं आपका घर छोड़ के समाज ही मेरा घर परिवार है। जैसे साहब काशीराम ने अपना घर परिवार त्याग करके समाज को अपना घर परिवार समझा, उसी प्रकार से बहन जी ने अपना घर परिवार समझ के उस घर को त्याग दिया। आज के टाइम पे हमारे घर के अंदर में बहन है, बेटियां हैं, माँ है, सब है, किसकी इच्छा नहीं होती लड़की की कि मेरी शादी हो, मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पति, किसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान हमारे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए कुर्बान कर दी। आज उसी महान हमारी बहन मायावती जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं और मैं गीता जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने पाला विधानसभा में ये जन्मदिन मनाया।